गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th और सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम लिया अपन ने प्रोनाउन एंड पर्सन टेबल। कल हमने आपको बताया था टेंस के बारे में कुछ भाग फर्स्ट पार्ट के रूप में, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके बताने के पहले आपको आवश्यकता है कि प्रोनाउन या जो पर्सन है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम जानेंगे कौन कौन से पर्सन हैं और कौन कौन से प्रोनाउन है। तो बच्चों, पहले अपन ये जान लेते हैं कि पर्सन, जैसे अपन हिंदी और संस्कृत में पढ़ते हैं कि प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है और तृतीय पुरुष है, तो इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में ये 3 पुरुष है और हम इसको लिखना चालू करते हैं। तो पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। पहले अपने क्या लिखा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो व्यक्ति बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहा है। जो व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो आप कौन है? आप सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर के रूप में और एक होता है बहुवचन के रूप में। तो मैं दोनों लिख रहा हूँ आपके सामने, आई, और इसमें दूसरा हो गया वी। आप देखिए अभी इन बातों में अभी आपके सामने एक टेबल बन जाएगी जो कि आपको इजीली याद हो जाएगी। तो बच्चों एक बार याद कर लो कि जो फर्स्ट पर्सन है वो है आई और वी। आई वैसे एक व्यक्ति के लिए है तो ये एक वचन है और वी बहुवचन है, अनेक व्यक्तियों के लिए है ना, ये बहुवचन है। तो हम दोनों साथ साथ लेके लेंगे, यहाँ एक वचन लिखेंगे और नीचे लिखेंगे बहुवचन। तो आई और वी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब आगे चलेंगे कि सेकंड पर्सन कौन सा है बच्चों। तो सेकंड पर्सन लिखते हैं सेकंड पर्सन, और हिंदी में आप जानते हैं इसे कहते हैं प्रथम पुरुष। ये केवल आपकी जानकारी के लिए, और इसे कहेंगे आप द्वितीय पुरुष। जैसा हिंदी और संस्कृत भाषा में पढ़ रहे हैं वैसा ही इनका नाम यहाँ रखा है। और मैं एक बार आपके फ़ायदे के लिए लाइन खींच रहा हूँ, जैसे कि टेबल बनेगी धीरे धीरे आपके सामने अभी, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में हो गया आई और वी, और सेकंड पर्सन जैसा कि अपन ने पहले कहा कि जो सुनने वाला है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। तो मैं यहाँ भी दोनों के रूप में ले रहा हूँ। ये एक हो गया यू, यू का मतलब एक वचन भी है और यहाँ यू का मतलब बहुवचन भी है। ये दोनों अर्थ से निकलते हैं। जिस मान लो एक व्यक्ति सुन रहा है तो एक वचन हो गया, और 2 व्यक्ति सुन रहे हैं या ज़्यादा सुन रहे तो हो गए बहुवचन हो गया। तो सेकंड पर्सन कौन सा हो गया? यू, एक वचन में भी और बहुवचन में भी यू हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे पर्सन की ओर, और तीसरे को अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड और पर्सन, और हिंदी में क्या कहेंगे? तृतीय, या अन्य भी बोलते हैं से पुरुष। ये केवल आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि आप आगे ये टेंस पढ़ेंगे तो इनमें आवश्यकता पड़ेगी, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वहाँ आपको ये टेबल सामने होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से यहाँ एक वचन है और कौन कौन से बहुवचन है। तो ये आपकी जो टेबल बनेगी ये मल्टीपर्पज़ होगी, बहुत सारे उद्देश्य उससे आपके पूरे हो जाएंगे। मैं फिर एक लाइन खींच रहा हूँ अभी आपके सामने। अब हम देखेंगे, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, आई और वी है। ऐसे सेकंड पर्सन यू है, एक वचन में भी इसी काम में लेते हैं और बहुवचन में भी यही काम में आता है। अब हम चलेंगे थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आप जानते हैं? तो थर्ड पर्सन वह है, पहले बारे जान लें, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, न तो सुनने वाला है और न ही बोलने वाला है। तो ये व्यक्ति कौन है? ये अन्य व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या अन्यत्र वो है। तो ये कौन कौन है? तो इसको हम कहते हैं ही, और एक और आ गया सी। अब चूंकि दोनों अलग अलग हैं, ही का मतलब यूज होता है पुरुष के लिए और सी काम में आता है फीमेल के लिए या महिला के लिए। ही, सी, इट, और ये एक और कैटेगरी इसमें इट भी आती है। ही, सी, इट, और आप चाहो तो इनका
ये सारे सिंगुलर में एक लिख रहा हूँ, एक का मतलब है एक वचन, और नीचे हम लेंगे इनका बहुवचन, तो इनका बहुवचन आ गया THEY। आप एक बार दोबारा देख लें, क्यों अभी टेबल बड़ी होगी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार साथ साथ ही इसको आप याद करते चले। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों। ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति बोल रहा है। कौन कौन होते हैं इसमें? इसमें दो हैं, आई है और वी है। मैं आपके फायदे के लिए लिख रहा हूँ। ये एक वचन एक लिखा है और बहुवचन को मैंने लिखा है दो। ऐसे ही यू है, एक व्यक्ति के लिए भी यू काम में आएगा और दो व्यक्ति के लिए भी या ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी क्या काम में आएगा? यू काम में आएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप। फिर तीसरा जो पर्सन है वह है ही, सी और इट। ये ही का मतलब है पुल्लिंग के लिए है, अर्थात व्यक्ति के लिए है। सी का मतलब महिला या उसके फीमेल के लिए है, और इट आ गया न्यूटर, जो दोनों में नहीं है। ये सारे एक वचन हैं। जब भी आपको एक वचन काम में लेना है तो आप कहेंगे ही, सी, इट। और यदि मान लो बहुवचन आपको बनाना है तो आपको काम में लेना है दे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ दो। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया? मैं समझता हूँ। अब ये जो हमने लिखा है, कल हमने टेंस के बारे में बात की थी, तो ये जो लाइन है पूरी की पूरी आप देखो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इनमें एक नाम मैं और जोड़ देता हूँ जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो क्या है? वो है किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम वो यहाँ पर आता है, या कोई संज्ञा आती है जिसे हम नाउन कहते हैं। मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, और नाम को बोलते हैं नेम। तो ये सारे थर्ड कैटेगरी यानी जो थर्ड पर्सन है उसमें आएंगे। कौन कौन से आएंगे? ही, सी, इट एक वचन, ऐसे ही देव इसका हो गया बहुवचन। इसके अलावा थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? किसी का नाम है, यदि एक नाम है तो एक वचन है, और ज़्यादा नाम है तो बहुवचन है। ऐसे ही यदि संज्ञा एक वचन है तो एक में काम आएगी, और बहुवचन है तो बहुवचन में काम में आएगी। और ये आपके सामने एक कॉलम तैयार हो गया है। और मैं आपको बता रहा था कि कल हम जो पढ़ रहे थे टेंस, उसमें सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट काम में लिया था। क्या लिया था? सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं कर्ता भी बोलते हैं सर, ये मैं कर्ता भी लिख रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट वाली लाइन आ गई बच्चों, कंप्लीट लाइन है। अब कोई आपसे ये कहे कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, तो आपको बताने पड़ेंगे सब्जेक्ट वाली लाइन में आई और वी। हमेशा याद ही रखो इसका। कैसे याद करेंगे? कि जैसे ही कोई पूछे आपसे फर्स्ट पर्सन कौन से है बच्चों, तो आप कहेंगे आई और वी है। ऐसे सेकंड पर्सन कौन कौन है, तो आप क्या कहेंगे? यू और यू है। दोनों में काम में ले लो इसको, एक वचन भी और बहुवचन भी। ऐसे ही कोई पूछे आपसे कि थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? ही, सी, इट, और इन सब का बहुवचन क्या हो गया? दे हो गया। और इसमें आपको ये भी एडिशनल जानकारी देनी पड़ेगी कि नाम और संज्ञा शब्द ये भी सब्जेक्ट के काम में आते हैं। अब एक बार मैं बता दूं, बीच में ही बोलना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है सीखने की। ये आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है कि जब भी हम टेंस सीखते हैं या कोई सेंटेंस का निर्माण करते हैं, तो उस वाक्य में सबसे पहले यही जो रो है, यही जो आपके कॉलम बना हुआ है, इसमें से कोई एक शब्द जरूर आएगा। इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ आपको पक्का याद हो गया। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए कि फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। और फर्स्ट पर्सन में जो पहली चीज़ आ रही है वो सब्जेक्ट की लाइन आ रही है, उसे हम नॉमिनेटिव नाम से भी बोलते हैं। मैं नाम लिखा नहीं क्यों, नाम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जानना, तो मैं चाह रहा हूँ ईजी वे में आप इसको समझ जाएँ। ये ईजी वे क्या है कि जब भी अपन कोई वाक्य बनाएंगे तो उस वाक्य में हमें सब्जेक्ट और कर्ता लिखना पड़ेगा। यदि ये भी आपको याद नहीं हो तो आप सिंपल इतना याद कर लें कि जब भी हम कोई वाक्य लिखेंगे या बोलेंगे तो सबसे पहले इसकी शुरुआत इनसे ही होती है। ये देख लो आपके सामने, इसलिए मैंने आपको ये रखे हैं। उसके बाद में चलेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट रूप और आता है। अब मैं थोड़ा सा टेबल को लंबा कर देते हैं। लंबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं
एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी अपन वाक्य लिखते हैं तो ये आता है एस, पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, करता है, फिर उसके बाद में कर्म आता है, तो ये कर्म वाला काम करता है और जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। मैं आपको सिंपल नाम से ही बोल रहा हूँ, तो अदरवाइज इसका नाम है एक्यूजेटिव बोलते हैं इसको। जैसे ये नॉमिनेटिव है, ये कहलाता है एक्यूजेटिव, बट मैंने आपको याददाश्त अच्छी रखने के लिए इजी वे में आपको याद हो जाए, ये सब्जेक्ट वाली लाइन है और ये जो लाइन अभी आ रही है ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन है। इसको हम देख लेते हैं। अब ये भी वैसे ही बनेगा कि जिस प्रकार से यहाँ फर्स्ट पर्सन में हमारे सब्जेक्ट आई है और वी है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी अलग है। जैसे आई का बनता है मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ऐसे वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? वी का बनता है अस। अब आपको साथ साथ ये चीज़ भी याद करनी है कि मी एक वचन है बहुवचन है, ये एक वचन में लिख रहा हूँ। ऐसे अस एक वचन है बहुवचन, ये बहुवचन है, ये भी मैंने आपको लिख दिया है। साथ साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा बच्चों कि ये कौन से पर्सन में है। तो हम ये पर्सन की लाइन आप देख रहे हैं, चल रही है, टेबल चल रही है, ये प्रथम पुरुष या फर्स्ट पर्सन की लाइनें अभी चलती जा रही है। तो आपको वैसे भी याद है, देख के भी कह सकते हैं। दूसरा, आपको याद भी होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन ही है। क्यों? अभी कुछ समय बाद में मैं आपसे पूछूंगा तो उल्टा पुल्टा मुझे बोलना पड़ेगा। मैं कहूँगा ही कौन से में है, सी कौन से में, नाम कौन से में, तो उसमें आप इसको देख नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि इसको आप अभी साथ ही साथ याद करते चले। तो मी कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सर मी फर्स्ट पर्सन है, एक वचन है बहुवचन, आप कहेंगे कि एक वचन है। ऐसे ही अस एक वचन है बहुवचन है, आप कहेंगे सर ये बहुवचन है। कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन या पहला पुरुष है। अब हम चलेंगे सेकंड पुरुष के अंदर, और सेकंड पुरुष में अभी हम कौन सा लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट वाली लाइन चल रही है हमारी। कौन सी लाइन चल रही है? ऑब्जेक्ट। तो अभी इसमें आते हैं सेकंड पर्सन। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये यू ही होता है बच्चों, एक वचन में आ गया। ऐसे ही इसका बहुवचन क्या होगा? ये भी यू ही होगा। आप देख रहे हो अब यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है। तो इन्हें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इनका ये सब्जेक्ट वाली लाइन में आ रहा है तो इसका अलग अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन में आ रहा है तो इसका अलग अर्थ है। दिखने में शब्द वही है, वही स्पेलिंग है, सारा काम वही है, लेकिन इन दोनों की पोजीशन अभी अलग अलग आ गई है। अब आगे चलते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यह होगा ही का। ही का क्या बनेगा? हिम बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? हिम। ऐसे ही सी से क्या बनेगा? तो सी से बनेगा हर। इट का क्या बनेगा? इट। ऐसे दे से, ये सारे क्या हैं पहले जान लो, ये सारे एक वचन हैं। सारे क्या हैं? एक वचन हैं। और दे से क्या बनेगा? देम बनेगा। देम एक वचन है बहुवचन, तो ये दे के सामने है तो ये बहुवचन ही है। ऐसे ही यदि कोई नाम है तो फिर नाम आएगा यहाँ पे। यदि एक नाम है तो एक वचन, ज़्यादा नाम है तो बहुवचन। ऐसे ही यदि कोई संज्ञा है या नाउन है तो वह यदि एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। ये भी ऑब्जेक्ट वाली लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो टेबल या एक टेबल के दो कॉलम तो आ चुके हैं अभी, और ये आपको प्राइमरीली इनमें काम आएंगे। आपकी पैसिव वॉइस बनेगी या आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, और यदि आप टेंस भी सीखेंगे तो वहाँ आपको ये मदद करेंगे। क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि इनमें एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। साथ साथ भी आपको ये भी जानना है कि इनकी पोजीशन क्या है। अब जिसमें छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने कहा कोई वाक्य बनता है एस, वी और ओ है, आप देख रहे हैं ना। तो ये जो पहला वाला लिखा है मैंने एस, तो इस एस में केवल और केवल ये ही लाइन वाले शब्द आएंगे। ये आप एक बार याद कर लें दोबारा कि इस लाइन में कौन से आएंगे?
इसमें केवल ये वाले शब्द ही आएंगे। क्या हम इसमें सब्जेक्ट वाली जगह इनको डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ आपके जितने सारे डाउट्स हैं वाक्य बनाने संबंधी सारे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। कैसे कि हम कहेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ केवल सब्जेक्ट वाली लाइन में आएगी, ये जो ऑब्जेक्ट वाली लाइन आप देख रहे हैं सारी की सारी ये इस जगह आएगी, अर्थात तीसरे नंबर पे आएगी। इनको हम पहले नंबर पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो सब्जेक्ट वाले हैं क्या यहाँ ओ की जगह आ सकते हैं क्या? ये भी नहीं आ सकते हैं, अर्थात इनका स्थान फिक्स हो गया है। समझ गए आप? अब हम चलते हैं, एक बार दोबारा मैं चाह रहा हूँ इसका आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मामला आपके लिए मल्टीप्लाई होता ही जा रहा है, कुछ शब्द बढ़ते ही जा रहे हैं ना। तो एक बार दोबारा से मैं हल्का सा रिवीजन कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सामने कितने पर्सन है। आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। कोई पूछे आपसे बच्चों या आपकी जानकारी के लिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि जो व्यक्ति बोल रहा है वह फर्स्ट पर्सन है, जो व्यक्ति सुन रहा है वह सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है या वहाँ नहीं है वो कौन सा है? थर्ड पर्सन या तृतीय पुरुष है। अब इनकी अलग अलग पोजीशंस हैं, जितने पर्सन है। आप फर्स्ट पर्सन देखते हैं कि जो सब्जेक्ट वाला है इसमें एक वचन भी है और बहुवचन भी है। ये सभी में ऐसे ही होंगे, एक वचन भी होंगे और बहुवचन भी होंगे। तो आई और वी ये सब्जेक्ट वाली लाइन में आगे फर्स्ट पर्सन, आपको याद कर लें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है। ऐसे ही यू और यू दोनों सेकंड पर्सन है, एक वचन भी है और साथ साथ बहुवचन भी है। ऐसे ही थर्ड में क्या है? ही सी इट, ये तीनों एक वचन है और इनका बहुवचन क्या होगा? क्या आप देख रहे हैं? दे है। और इनके अलावा और कौन कौन हो सकते हैं थर्ड पर्सन में? तो किसी का भी नाम, चाहे महिला हो या पुरुष, या उनका बहुवचन, बहुत सारे नाम, या संज्ञा या नाउन जिसे हम कहते हैं हिंदी अंग्रेजी में। तो ये आपके सब्जेक्ट की लाइन आ गई। जब भी अपन वाक्य स्टार्ट करें एक बार पुनः नोट कर लें कि वाक्य हमारा इनसे ही स्टार्ट होगा। कल जैसे अपन ने एक दो वाक्य बनाए थे टेंस के लिए और वहाँ हमने वी को काम में लिया था, तो वी की जगह क्या हम अस काम में ले सकते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाक्य हमें यहीं से स्टार्ट करने हैं। क्योंकि कल अपने वाक्य छोटा ही लिया था तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं आपको केवल छोटे वाक्य से ही समझाना चाह रहा था। यदि बड़ा वाक्य लेंगे तो हमें ये भी देने पड़ेंगे। तो ये देने के लिए आपको एक बार इनको भी नज़र दौड़ाते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट या कर्म। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट या कर्म। और इनकी पोजीशन कहाँ होती है? ये हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं। आप याद कर लो, देखो ये वर्ब है तो ये तो वर्ब के पहले आते हैं सब्जेक्ट, और ये ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कर्म। मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये कर्म। ये कहाँ आते हैं? ये बाद में आते हैं परमानेंटली। आप याद कर लें इस चीज़ को ना कि ये जब वाक्य बनता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में वर्ब आती है, बाद में ऑब्जेक्ट आता है। बाकी और लंबा होता है, उस पर ध्यान नहीं दें आप। ये बेसिक है, मूल है, यहाँ इतना आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ आपको वर्ब है, उसके पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। या वाक्य स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सब्जेक्ट से हो रहा है। इतना तो याद हो गया आपको। अब जैसे आपने वर्ब लिख दी है, जिसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इस क्रिया के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट या कर्म आएगा। और ये कर्म की लाइन मैंने आपके सामने लिख दी है। अब ये भी आपको याद होना चाहिए। कैसे? ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन आपको लिखना है तो उसमें कर्म बताइए। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सब मी है और अस है। क्या कहेंगे आप? मी और अस। फिर क्या आपसे एक वचन कौन सा है इनमें से? तो आप कहेंगे मी। बहुवचन कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? अस। ऐसे ही आपको जो सेकंड पर्सन है उसमें ये कहें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बच्चों आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर यू इसमें ऑब्जेक्ट है। यू एक वचन है एक बहुवचन है, तो ये दोनों काम में लिया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति है तो भी यू काम में आएगा, और बहुवचन है तो भी यू ही काम में आएगा। ये समझ गए आप? ऐसे हम तीसरे में चलते हैं। और तीसरा कौन सा है ना? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में भी ऑब्जेक्ट क्या है? अब इसका ऑब्जेक्ट है हिम। हिम लड़के के लिए है और हर किसके लिए है? लड़की के लिए है। ऐसे ही इट के लिए। ये तीनों क्या है? तीनों एक वचन आप देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति के लिए है।
ऐसे ही इनका बहुवचन करना है तो बहुवचन इन सब के लिए क्या आता है, देम, THEM, ये आपको याद हो गया, THEM इन सब का बहुवचन है। और ऐसे ही जैसे हम चलते आ रहे हैं पीछे से, यदि किसी का नाम लिखा हुआ है तो नाम सब्जेक्ट की जगह भी काम में आता है और नाम ऑब्जेक्ट की जगह भी काम में आ सकता है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे बदलाव यहाँ आप कर रहे हैं ना, ऐसा बदलाव नाम में या नाउन में नहीं है। वो जैसे यहाँ पे आते हैं उनको वैसे के वैसे हम यहाँ भी काम में ले सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोनाउंस हैं, ये इनको हम बोलते हैं, प्रोनाउन भी बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये सारे सर्वनाम यहाँ इनकी जगह निश्चित है। ये ऑब्जेक्ट यदि लिखना है, हमें वर्ब के बाद में यदि कोई शब्द प्रोनाउन में से लिखना है तो केवल यही लाइन आएगी, मी है, अस, यू और यू, ही वाला बन जाएगा हिम, हैर, इट एक वचन और देम हो गया बहुवचन, और इसके अंत में आता है नाम या नाउन। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद में एक और लाइन आती है, तब उसको हम कहते हैं पजेसिव। क्या कहते हैं, पजेसिव, POSSESSIV। यदि आपको नाम याद नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या बताता है, ये बताता है स्वामित्व। क्या बताता है, स्वामित्व, कि कोई चीज़ किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है ना। ये चीज़ यहाँ से रिलेशन आपको मालूम चलते हैं, किसका है, उसका है, मेरा है, तुम्हारा है। तो ये सारे वाले जो शब्द है ये सब के सब यहाँ से आएंगे। समझ गए अब, इनको हम लेना स्टार्ट करते हैं। और ये दो रूप में आते हैं, मैं तो दोनों रूप आपको साथ साथ ही बताऊंगा, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ भी दूर हो जाएंगे। दो रूप कौन कौन से हैं, एक रूप तो हम लेते हैं, जैसे ये अभी हम फर्स्ट पर्सन चल रहा है ना, तो फर्स्ट का ही लेंगे हम। तो फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। फर्स्ट में आते हैं, एक तो आता है माइन, पहले मैं एक लिख देता हूँ आपके सामने, ये माइन आ गया। और उसके बाद में ये दूसरा आता है, माइन आ गया। और माइन के साथ में हम बनाते हैं, एक और भी बना सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ बाद में बताएं इसको। इसमें ले लेते हैं अवर। और देखो क्या क्या रिलेशन कह रहा है, ये कह रहा है माइन, माइन माने मेरा है। ये अवर है, अवर क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा है। अब क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये आपके स्वामित्व को बताते हैं या उससे रिलेशन बताते हैं। माइन मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा। अब ये वैसे ही क्या हो गए, माइन हो गया एक वचन और अवर हो गया बहुवचन, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे चले सेकंड पर्सन में, तो इससे बनेगा योवर। और यहाँ भी क्या बनेगा, बहुवचन में भी योवर्स। ये योवर्स बनाता हूँ मैं इसको, फिर बाद में बताएंगे इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, योवर्स। और ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, ये आता है हिम का हिम ही आता है, हिम का हिम ही आता है। यदि हर है तो हर का क्या आएगा, ये हर्ष आएगा। और इट का क्या आएगा, इट्स आएगा। और देम का क्या आएगा, ये देर आएगा। एक बार थोड़ा जल्दीबाजी होगी, दोबारा और देखते हैं उसको, कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो स्वामित्व वाला या पजेसिव वाली टेबल है वो कैसे आती है। तो ये बनती है माइन, जैसे आप उदाहरण के लिए कह सकते हो कि इट इज़ माइन, ये मेरा है। या आप कह सकते हो बहुवचन में, ये हमारा है। तो माइन और अवर मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा हो गया, इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन है। ऐसे ही इसको आगे बोलते हैं तुम्हारा है, तो तुम्हारा क्या लिखेंगे, योवर्स। यदि एक वचन है तो भी योवर्स है, और बहुवचन है तो भी योवर्स है। ऐसे ही है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या करेंगे, ये सारे एक वचन हैं। क्या है,
एक वचन है। और ये सब क्या है, ये देश आएगा यहाँ भी, देश है। और ये हो गया बहुवचन, मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो नाम चल रहे हैं ये नाम वगैरह वैसे के वैसे ही चलेंगे, नाम है या संज्ञा है। ये एक वचन भी हो सकती है यदि तो, और बहुवचन भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये दो रूप में मिलेंगे पजेसिव वाले। एक रूप तो आपका ये हो गया, और इसी में मैं आपको एक रूप और देता हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ बीच में, और ये आपका इसका दूसरा रूप और आएगा। ऐसा कहने का एक और तरीका है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है। इसको कहने का एक और दूसरा तरीका भी आ रहा है। और ये कौन सा तरीका है, जैसे आप लिखेंगे माई, आपने सुना होगा ना माई, माई माने भी होता है मेरा। और यहाँ लिखेंगे आप ये सॉरी अवर्स आएगा ये ना, यहाँ आएगा अवर। ये माई कौन सा है, एक वचन, और अवर कौन सा है, बहुवचन। याद हो गया। एक बार दोबारा और देख लें कि शुरू में मैंने कहा था कि टेबल थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप धीरे धीरे याद करते जाएंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं इन, जैसे कि ये दोनों हैं, ये माइन का मतलब भी मेरा होता है और माई का मतलब भी मेरा होता है बच्चों। ऐसे अवर्स माने भी हमारा है और अवर का मतलब भी हमारा है। दोनों में अंतर क्या है ये मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ये शब्द आएंगे दोनों, माई और अवर, इनका अर्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है। इनके बाद में एक और नाउन आने मांगती है। नाउन या संज्ञा शब्द आएगा, इन सभी में आएगा ये, क्योंकि ये अपने आप में पूरे नहीं है। जैसे आप कहोगे कि मेरा पेन, ये स्केच पेन है, तो आप कहोगे, यदि आपको ये वाला बोलना है तो आप कह सकते हो कि इट्स माइन, ये मेरा है। यदि आपको ये बोलना है, माई बोलना है, तो आप कहोगे इट इज़ माई स्केच। इसको आप केवल अकेले माई पर आकर नहीं छोड़ सकते। आप क्या कहेंगे, माई, और माई के साथ में पेन है तो पेन लिखेंगे, सेट है तो सेट बोलेंगे, किताब है तो आप बोलेंगे माई किताब, है ना। आपको बोलना पड़ेगा माई बुक। समझ गए आप, इन दोनों में यही अंतर है। यदि ये आएंगे, ये केवल अकेले में आते हैं, इनके साथ में कोई नाउन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ये वाले आते हैं तो आप समझ गए कि इनके बाद में उस चीज़ का आना साथ में ज़रूरी है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि मेरी है। जैसे आप कह रहे हो माई माने मेरी, अब क्या है आपकी, तो वो चीज़ आज साथ में बोलनी पड़ेगी। माई बुक, ये मेरी किताब है। आवर बुक, तो आपको लिखना पड़ेगा आवर बुक, ये हमारी किताब है। जबकि यहाँ पर आप सीधे ही कहेंगे आवर्स, इट इज आवर्स, ये हमारी है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ भी आपका क्या कहोगे, योवर कहेंगे आप इसको। योवर एक वचन में आ गया, और फिर योवर, ये भी आपका बहुवचन में आ गया। और इनके साथ भी क्या आएगा, प्लस नाउन। मैं आपको नाउन के साथ लिख देता हूँ नाउन। यहाँ भी क्या आएगा, नाउन, ये भी क्या आएगा, नाउन। प्लस लगा देता हूँ मैं ना, आपको याद रह जाएगा कि प्लस लगाने से ये शब्द अकेले नहीं आएंगे, साथ में जोड़े में ही आएंगे, प्लस नाउन। फिर आगे चलते हैं हम, और ये आते हैं थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन में आता है हिज। क्या आता है बच्चों, हिज। हिज मानी क्या होता है, उसका। अभी उसका अकेला नहीं, यहाँ हिम भी उसका है और हिज भी उसका है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसके साथ में प्लस करके नाउन आएगी या दूसरा शब्द साथ में आएगा। ये हिज किसके लिए है, एक वचन के काम में आ रहा है। ऐसे ही लड़की है तो क्या काम आएगा, हर काम में आएगा, ये एक वचन है। इट है तो ये भी एक वचन में काम में आएगा। और नीचे क्या है, देर, तो ये देर आएगा, THEIR, ये इन सब का हो गया बहुवचन। और जो नीचे वाला चल रहा है, तो यहाँ आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, वो मैं बता देता हूँ। अपोस्ट्रोफ एस लिखते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, राम, ये राम का है, तो राम के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ कोमा लगा के एस लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा ऐसा, आपके टीचर महोदय ने बताया होगा कि जब भी आपको बताना है तो इसको बोलते हैं राम, और ऊपर कोमा लगाई, ऊपर लगी कोमा ना, और ये एस, हम इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफ।
अर्थात ये इसका रिलेशन कह रहा है और इसका अर्थ क्या हो गया, राम का। जैसे आपने वो कोमा लगाई, इसका अर्थ क्या हो गया, राम का। बाकी इसमें भी ऐसे ही होगा, समझ गए आप। अब इसको एक बार फिर से मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और यदि कोई डाउट भी दूर हो जाएगा। ये हमने लिया है, एक बार दोबारा से ही करते हैं शुरू, है ना। हमने शुरू में बताया आपको 3 पर्सन है। 3 कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन। आप जान गए, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब थर्ड पर्सन की जो शब्द हैं, मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या वो मौजूद नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। इनके सभी के शब्द हैं। अब कौन कौन से शब्द हैं, फर्स्ट पर्सन में है आई, एक वचन है और इसका बहुवचन क्या होगा, वी है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि आई का बहुवचन क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे वी। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू है, यू का बहुवचन क्या होगा, तो आप कहेंगे ये सर एक वचन भी है और बहुवचन भी है। ऐसे ही थर्ड पर्सन, तो एक वचन में क्या कहेंगे आप, बोला सर लड़का है तो ही एक वचन, लड़की है तो सी एक वचन, और अन्य कोई या न्यूटर है तो उसके लिए आ गया इट। ये तीनों एक वचन है। कोई आपसे कहे, पूछे या आपका जानकारी के लिए कि इनका बहुवचन क्या होगा, ही का बहुवचन बताइए आप, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दे। समझ गया, आपको इतना याद होना चाहिए। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है सब्जेक्ट वाली लाइन। ये मैंने क्लियर कर दिया बच्चों आपको कि जब भी वाक्य स्टार्ट होगा केवल और केवल इनसे शुरू होगा। यहाँ तक आगे चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन है और ऑब्जेक्ट वाली लाइन कौन सी है, आपको याद करना है। ऑब्जेक्ट भी जैसे फर्स्ट पर्सन यहाँ है तो इसमें भी फर्स्ट पर्सन होगा ही। मी फर्स्ट पर्सन है और अस भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, मी एक वचन है और अस बहुवचन है। तो फिर मैं पूछूंगा आपसे कि मी का बहुवचन क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे अस, यू एस। ऐसे उल्टा भी आ सकता है कि अस का बहुवचन एक वचन क्या है, तो आप कहेंगे मी। दोनों तो तरह से आपको याद होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको हो गया होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में नीचे चलेंगे। सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको तुरंत जबान पे आना चाहिए, आंख मीच के, कि यू है सर, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। ऐसे ही आपसे ये कहे कि ऑब्जेक्ट क्या है इसके थर्ड पर्सन में, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट का नाम आए आपका नाम आना चाहिए, हिम है, हर है, इट है और देम है। तुरंत आपका जबान पे आ जाना चाहिए शब्द। या कोई नाम है तो नाम, या नाउन है तो नाउन। ये तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज आपके यही आते हैं मुख्यतः। फिर इसमें आगे चलते हैं अपन, और आगे है ये पजेसिव वाले हैं। ये दोनों पजेसिव हैं, ये भी पजेसिव है और ये भी पजेसिव है, प्लस इसमें नाउन साथ में आती है। दोनों में ये अंतर है। और ये भी जैसे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वैसे ये भी वैसे ही है। तो आपको इनको वैसे ही याद करना है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि पजेसिव में या जो अपना बताते हैं, स्वामित्व बताते हैं, अधिकार बताते हैं, उनमें आप फर्स्ट पर्सन बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर एक तो माइन है और दूसरा कौन सा है, आवर्स। माइन क्या है, एक वचन है, आवर्स क्या है, बहुवचन है। ऐसे ही यहाँ योवर्स एक वचन भी है और योवर्स बहुवचन में है। तो इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि जिस जगह जैसे काम आ रहा है उस जगह देख के आपकी पता लग जाएगा कि एक वचन है या बहुवचन है। ये लाइन चल रही है पजेसिव वाले, है ना। और ये सिंगल काम में आते हैं, सिंगल मतलब अकेले ही काम में आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना आगे वाले, इनके साथ में एक शब्द जोड़ना ही जोड़ना है, अदरवाइज उसके बिना ये अधूरे हैं। ऐसे थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं, तो आ गया हिम, आ गया हर्ष, आ गया इट्स, आ गया। और इनका बहुवचन क्या होगा, तो इनका बहुवचन है देयर्स, ये उनका है। जैसे एग्जाम्पल है, ये किसका है, तो हम कहेंगे ये उनका है। अकेले के लेंगे ये उसका है, हिम आ गया। यदि लड़की के लिए कहेंगे ये हर्ष, ये उसका है। ओके। और ऐसे नाम या संज्ञा ये भी लास्ट में वैसे आ जाती हैं। और आगे चलते हैं। पजेसिव का दूसरा पार्ट है, जो दूसरा रूप मैंने बताया, एक के दो रूप है। और ये कौन सा, माई, ये मेरा है। तो आप इस मेरा कहना, यदि माई आप यूज कर रहे हैं तो माई के लिए आपको उसके बाद में नाउन कहना ही पड़ेगा। जैसे इट इज़ माई पेन, तो आपने माई के बाद में पेन का यूज किया है, तो आप कहेंगे माई पेन। ये भी एक वचन है और नीचे वाला अन्य की भांति ये बहुवचन है। इस प्रकार से नीचे आओ आप, तो योवर एक वचन भी है
और योर बहुवचन भी है। दोनों के साथ में नाउन आएगा कि नहीं आएगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर ये बिना नाउन के अकेले काम में नहीं आते हैं। ऐसे ही इसमें थर्ड पर्सन में आए, ये सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड में आइए तो थर्ड में आप कहेंगे हिज पेन, हर पेन, लाइक दिस। ये एक वचन है तीनों, और यहाँ इनका बहुवचन क्या होगा, देयर, तो आ गया देयर पेन। और यदि किसी नाम के साथ जोड़ना है तो आप क्या लगाएंगे, उस नाम के बाद में ऊपर कोमा लगाएंगे, और कोमा लगाने के बाद में राम्स करेंगे, ये हो जाएगा राम्स माने राम का। तो ये आपकी हो गई ये वाली टेबल। तो इस टेबल में अभी हमने 4 कॉलम बना दिए, तो मेनली 3 ही कॉलम है, सब्जेक्ट का हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया और पजेसिव का हो गया। यदि आप सहमत हैं तो मैं एक और इसमें देना चाह रहा हूँ जो आसान है, जिसको हम बोलते हैं, उसके भी 2 नाम हैं और दोनों में वही काम में आती है। इसको हम बोलते हैं एम्फेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक। और इसको एक और भी टेबल में काम आता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ये प्रोनाउंस है सारे, एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि नाम आपको याद नहीं, फिर मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि है क्या चीज़। और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि यदि किसी के पीछे हम सेल्फ जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, सेल्फ, SELF, तो ये बन जाएंगे एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव। जो आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको इनका महत्व पता लग जाएगा। लेकिन जिस नाम बता रहे हैं तो नाम से ये कि किसी चीज़ पे जोर दे के कहना चाह रहे हैं, वो एम्फेटिक है। या रिफ्लेक्सिव माने किसी व्यक्ति का किस पे प्रभाव पड़ रहा है, वो रिफ्लेक्सिव है। तो इनमें अपने को करना क्या है, इनमें केवल आपको करना है कि सेल्फ जोड़ना है, या ये सेल्फ एक वचन में है। और यदि आपको बहुवचन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, इसका बहुवचन बना दो सेल्फ का, SELVES, ये इसका बहुवचन हो गया। देख लो एक बार दोबारा आप, यदि इस लाइन में आपको जोड़ना है सेल्फ, यदि एक वचन है और सेल्फ बहुवचन है तो क्या जोड़ेंगे आप, सेल्व, SELVES। और सेल्फ का एक वचन सेल्फ है, इसका बहुवचन हो गया सेल्व। और ये आपको जोड़ने कहाँ है, ये सारे इनके जोड़ने हैं। ये जो शब्द है इनको एडजेक्टिव भी बोलते हैं, इन्हीं के आपको जोड़ना। जैसे माई है, अपन लेते हैं पहले, ये हो गया माई सेल्फ, क्या हो गया, माई सेल्फ। ये एक वचन है एक बहुवचन, ये है एक वचन। ऐसे इसके जोड़ो आप अवर, तो इसके आप क्या जोड़ेंगे, अवर सेल्फ जोड़ेंगे या सेल्वज, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन के लिए अपने लिखा है सेल्वज, SELVES, ये बहुवचन हो गया। ऐसे ही ये योवर एक वचन है एक बहुवचन, ये है एक वचन, तो यहाँ आप क्या जोड़ेंगे, योवर और साथ में जोड़ दो सेल्फ, SELF। ऐसे यहाँ पर योवर, ये बहुवचन है एक वचन, तो ये बहुवचन है, तो ये हो गया योवर। और यहाँ बहुवचन में उसको जोड़ना है सेल्वज, SELVES, में लिखा हूँ एक वचन, ये हो गया बहुवचन। ऐसे इसमें आइए अब, तो ये हिज वाले से नहीं बन के हिम से जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं हिमसेल्फ। क्या कहेंगे, हिमसेल्फ। एक वचन है बहुवचन, ये भी एक वचन है तो हम लिखेंगे SELF। ऐसे ही हर है, लड़की है तो आएगा हर और सेल्फ, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है। ऐसे इट, तो इट के भी जुड़ जाएगा इट और सेल्फ, ये भी एक वचन है, सारे एक वचन है, मतलब एक है। और बहुवचन करना तो क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स, THEM, देम, क्योंकि देम अपने आप में बहुवचन है तो उसके साथ में आपको बहुवचन ही देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा SELVES। और ये आपकी टेबल यहाँ पूरी होती है। तो देखो आपने शुरुआत हमने एक कॉलम से किया और आते आते अपन कहाँ पर चले गए। लेकिन बच्चों बहुत ही काम की टेबल मैंने आपके सामने रखी है। एक बार मैं जाते जाते इसका रिवीजन कराता हूँ, जैसे आपको और भी कोई डाउट है तो दूर हो जाए। जैसे अपन इसको रिवीजन एक बार ऐसे करते हैं, हम खड़े में कर चुके हैं और हम केवल अब इसको लेंगे फर्स्ट पर्सन। केवल क्या लेंगे, हम फर्स्ट पर्सन को एक बार रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे, आपसे पूछे
कि सब्जेक्ट में कौन कौन से फर्स्ट पर्सन, तो आप कहेंगे आई और वी। जब भी आप बोलें दोनों साथ में बोलें, एक वचन भी बोलें और बहुवचन भी बोलें, जिसको आपको परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे मी और अस। ऐसे आपसे कहा जाए कि पोजीशन में कौन कौन से हैं, माइन और अवर्स। यदि यहाँ पूछे तो क्या कहोगे आप कहोगे माई और अवर। यहाँ रिफ्लेक्स में या एम्फेटिक में पूछे तो आप कहेंगे माई सेल्फ या अवर सेल्व्स। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसे ही हम आते हैं दूसरे सेकंड वाले में। सेकंड में पूछे कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यू और यू। ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो कौन से हैं, यू और यू। आसान है। ऐसे पोजीशन में कहें योवर्स एंड योवर्स, एक वचन और बहुवचन दोनों साथ में बोलना है, चाहे लगते दोनों एक ही आपको, तो याद हो जाएंगे। ऐसे ही पोजीशन में आएंगे योवर और योवर, बिल्कुल सेम ऐसे चल रहा है। और यहाँ हो जाएगा योर सेल्फ एक वचन और योर सेल्फ बहुवचन। ऐसे नीचे आते हैं थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन भी कैसा ही है। ऐसे ही आपको पूछे कि थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बच्चों, तो आप कहेंगे सर ही सी इट, और इनका बहुवचन दे या कोई नाम। ऐसे ही पूछे कि थर्ड पर्सन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो आप कहेंगे कि हिम है, हर है, इट है, और इनका बहुवचन क्या है, देम। ऐसे ही आप चलिए पजेसिव में, तो पजेसिव में थर्ड पर्सन क्या है, आप कहेंगे हिम है, हर्स है, इट्स है, या इनका बहुवचन क्या है, देयर्स है। और उसके बाद में यदि इनको भी काम में लेना है, क्योंकि ये अकेले काम में नहीं आते हैं, सारे किसके साथ में काम आते हैं, इन नाउन के साथ में काम आते हैं। और यहाँ भी मैं नाउन ही लिख देता हूँ, नाउन के बिना काम में कभी भी नहीं आएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे, सेंटेंस आपका गलत होगा। यदि बिना नाउन के काम में आपको बताना है कि मेरा है या उसका है, तो आप ये वाली लाइन काम में लें। तो ये हो गया देयर, बहुवचन में आ गया, और ये सिंगुलर में एक में है। एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर और बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल, ये भी आप जान लें साथ साथ। ऐसे ही कोई आपसे ये पूछे कि इसमें कौन सा है, तो आप यहाँ भी ये बोल सकते हो, हिमसेल्फ एक वचन है, हर सेल्फ एक वचन है, इट सेल्फ एक वचन है, इनका बहुवचन क्या है, देम सेल्फ। तो ये बच्चों आपके सामने पूरी टेबल आ गई है, जिसे आप प्रोनाउन टेबल भी कह सकते हैं और पर्सन टेबल भी कह सकते हैं। और ये आपको मेरे अकॉर्डिंग किसी प्रकार के डाउट नहीं होने चाहिए, ये आपको याद हो जाने चाहिए। और मैंने इसलिए करवाई आपसे कि टेंस में और आगे आने वाले जो ग्रामेटिकल पोर्शंस हैं यहाँ इनका बड़ा यूज होने वाला है। और मैं इसको अंत में जाते जाते इस प्रकार से और कहना चाह रहा हूँ कि जब भी याद करें तो आपको इस प्रकार से ऐसे खड़े में याद कर लें सब्जेक्ट में। यदि ऐसी सारी याद हो गई तो आप उसको याद करें इस प्रकार से कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, पूरी टेबल आपको वहाँ तक जानी चाहिए। ऐसे सेकंड पर्सन कौन कौन से, तो यहाँ से वहाँ तक जानी चाहिए लास्ट में। और इसी प्रकार थर्ड पर्सन भी यहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ तक जाना चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट सिंगुलर यानी एक वचन कौन सा है, इसमें यहाँ एक वचन कौन सा आएगा, यहाँ एक वचन कौन सा है और यहाँ कौन सा है, ये आपको यदि आप यहाँ थोरोली पढ़ लेंगे, आप कंठस्थ कर लेंगे, तो जीवन भर समस्या इससे संबंधित कभी भी नहीं आने वाली है। इसी के साथ आज का हम वीडियो ख़त्म करने जा रहे हैं। और इससे संबंधित कोई सुझाव है तो बच्चों प्लीज़ आप भेजना। मैं समझता हूँ आपको बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हम इसके बाद में लेने वाला अगला चैप्टर आएगा वो भी इसी से संबंधित है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार टेंस को पढ़ें, उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनका जानना अति आवश्यक है। हम सीधे टेंस पे जाएंगे, मैंने सोचा पहले टेंस पे चलते हैं, लेकिन जब मुझे लगा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको एक बार बता कर ही टेंस या वर्ब की फॉर्म पे जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसी के साथ हम इसको वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।